Topic is about reflex action, and this is one of the part from nervous system of human physiology. So let us start the topic. We perform some actions without thinking, like when our hand touch anything hot, then our hand automatically moves away from the hot pan immediately. This is the example of reflex action. कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ हमारा गर्म चीज़ सामने से आ जाए, कि कुछ कांटा चुभ जाए, हाथ हमारा वहाँ से तुरंत जर्किंग करके हम निकाल देते हैं। आँख में कभी कुछ ऐसा हो कि सडन कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई इंसेक्ट्स भी जैसे आ जाते हैं बीच बीच में, कभी नाइट टाइम में ऐसे, तो तुरंत पलक हम झपकते हैं। तो इस तरह का सडन एक्शन ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जो मेंटेन होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे तो रिफ्लेक्स एक्शन यही है। तो साइंटिफिकली नर्वस सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और कैसे हमारे बॉडी में ये मैनेज होता है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एक्शन आर द इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टिकुलर स्टिमुलस। These actions are involuntary as neither any will or consciousness is required to assess. इनवॉल्यूंटरी इसीलिए है ये प्रोसेस क्योंकि इसके बारे में पहले हम अवेयर बिल्कुल नहीं रहते, कॉन्शियस नहीं रहते, और ये तुरंत आता है, सडन होता है, इसीलिए ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन कहा जाता है, ठीक है। If a light is flashed near our eye, the pupils of both eyes contract. लाइट के सामने आँख हमारा बड़ा बड़ा हो जाता है। Light is the stimulus impulses reaching the brain via the optic nerve, and the response is conveyed to the pupillary musculature by autonomic nerves that supply the eye. The reflexes are there to protect our body part. उसके बाद मसल वहाँ से आइदर कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर क्लोज होके ऑटोमेटिक हमारे आई को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन का काम यही है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कितने प्रकार के होते हैं? एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, ये आँख में होता है। अकूस्टिक रिफ्लेक्स, एंकल जर्क रिफ्लेक्स, बाइसेप रिफ्लेक्स, ये सारे हैंड में होते हैं। ब्लोसिंग कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये आँख में होता है। कॉफ रिफ्लेक्स, स्नीच, सडन डस्ट पार्टिकल कुछ आ जाए तो अननोइंग में ऐसे स्नीजिंग हो जाता है, कॉफिंग हो जाता है, यही है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क, द रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथवे दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन को एक पाथवे है कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन को, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। The above diagram of reflex arc indicate the neural pathway controlling a reflex. यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि हॉट ऑब्जेक्ट में अगर हाथ आ जाता है तो यहाँ पे नर्व्स कौन कौन सा इन्वॉल्व रहते हैं? एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, और ये स्पाइनल कॉर्ड में मैनेज हो रहा है, और एक नर्व जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होके उधर जाता है, ठीक है। It clearly indicates the route adapted when stimulus occurs and how its reaction takes place. From an evolutionary perspective, reflex action has played an important part in ensuring the survival of organism. It is enabled quick reaction to certain situations where an organism's life could be at stake. अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में नहीं होता तो क्या होता? तुरंत हम ऐसे कोई भी चीज़ से इंजर्ड हो जाते, या फिर अदर कुछ एक्सीडेंटल हो भी सकता है हमारे साथ। तो इससे बचने के लिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत है। सडन रिएक्शन हमारे माइंड में क्या आता है, क्या करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। द एक्शन ऑफ टू न्यूरॉन डोमिनेट द पाथवे एफरेंट नर्व दैट इज रिसेप्टर एंड इफरेंट नर्व दैट इज इफेक्टर और एक्साइटर। द इवेंट्स टेक्स प्लेस एज फास्ट इट बिगिन्स विथ रिसेप्टर, यहाँ पे पॉइंट वाइज दिख रहा है। First, it begins with the receptor detecting the stimulus or sudden change in the environment, where the instinct again has a role to play. The stimulus is received from a sensory organ. Then the sensory neuron send a signal to the relay neuron. This is followed with the relay neuron sending the signal to the motor neuron. Further, the motor neuron sends a signal to the effector. The effector produces an instantaneous response, for example, pupilling away of hand or a knee jerk reaction. कहाँ पे अगर चोट लगा है तो तुरंत वहाँ से
एफरेंट न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर जाके स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज पहुंचेगा, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाएगा, ब्रेन से आते ही मैसेज इधर स्पाइनल कॉर्ड उसका दूसरा उसका एक्टिविटी से इधर शुरू कर देता है इफरेंट नर्व के थ्रू, और वहाँ से जर्किंग होके हैंड का कुछ चोट होगा तो तुरंत उसको करेंगे हम एवॉइड, या फिर आँख का होगा तो आँख में करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द एबव एक्सप्लेनेशन इट इज़ क्लियरली समराइज्ड दैट द मोमेंट the afferent neurons receive a signal from the sensory organ, it transmits the impulses via a dorsal nerve route into the central nervous system. The efferent neuron then carries the signal from the central nervous system to effector. The stimulus this perform a reflex arc. In a reflex action, the signal do not route to the instantaneous. It is directed into the synapses in the spinal cord. Hence, the reaction is almost instantaneous. यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आके इफरेंट नर्व के थ्रू पहुँच जाता है और क्विक हमें जो एक्टिविटी करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल डिटेल अबाउट reflex action. Thank you.